नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं प्रिया शर्मा पंखुड़ी और आप सुन रहे हैं मेरे साथ उपन्यास मिलन भाग 22। खत्री विला में मीरा, ऋतु और सुगंधा जी मंदिर के लिए निकल ही रहे हैं कि अंजलि भी पहुंच जाती है। मैं लेट तो नहीं हूँ ना? अंजलि कहती है। तुझे जल्दी आने को बोला था ना, लेकिन तू है कि। नाराज होते हुए मीरा अंजलि के पास आती है। वहीं पास में खड़ी ऋतु दोनों को देखकर मुंह बनाते हुए फुसफुसाती है, आ गई एक और बहन जी। फिर चेहरे पर नकली मुस्कान लिए कहती है, हाय अंजलि, कैसी हो? हेलो ऋतु, अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? अंजलि पूछती है। ठीक हूँ, ऋतु जवाब में कहती है। चलें अब, पंडित जी भी इंतज़ार कर रहे होंगे, सुगंधा जी कहती हैं। हाँ माँ चलिए, मैं, अंजलि और गौरी दीदी एक साथ आने वाले हैं। आप और बाकी लोग दूसरी गाड़ी से आ जाइए, मीरा कहती है। हाँ बुआ, बिल्कुल सही कहा मीरा ने। वैसे भी इन दोनों के साथ तो मेरा दम घुट ही जाएगा, मुँह बनाते हुए ऋतु कहती है। अब छोड़ो भी तुम लोग और चलो। गौरी, हमने सारा सामान रख लिया है ना? कुछ छूटा तो नहीं? एक बार देख लेना, सुगंधा जी गौरी से कहती हैं। जी मैम साहब, मैं देख लेती हूँ। थोड़ी देर बाद अंदर से गौरी आकर कहती है, सब रख लिया है मैम साहब। अच्छा ठीक है, चलो सब चलते हैं, कहते हुए सुगंधा जी सभी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। सुगंधा जी अपने साथ घर के 2 सर्वेंट्स को भी चलने के लिए कहती है, ताकि मंदिर में भोजन करवाने में कोई परेशानी ना आए। और सब लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर में पहुंचते ही सुगंधा जी सबसे पहले मीरा को सारी भोजन सामग्री को छूने के लिए कहती है। मीरा भोजन के सभी बर्तनों पे अपना हाथ लगाती है, फिर वे मंदिर में रखवाए जाते हैं। सुगंधा जी पंडित जी के पास जाकर कहती हैं, पंडित जी प्रणाम, मैंने आपसे मीरा के लिए एक विशेष पूजा की बात की थी। जी जी बहन जी, मुझे याद है, अभी मुहूर्त में थोड़ा समय बाकी है, इससे पहले वाला मुहूर्त निकल गया। कोई बात नहीं, कुछ ही देर आप इंतज़ार करें, फिर हम पूजा करेंगे। पूजा के बाद इस भोजन सामग्री का भोग मैया को चढ़ाएंगे, उसके बाद आप सभी को प्रसाद बांट देना, पंडित जी कहते हैं। जी पंडित जी, जैसा आप उचित समझे, सुगंधा जी कहती हैं। वाह, कितनी सुंदर जगह है ना ये माँ। मैं बचपन से इसे देखती आ रही हूँ, कभी कुछ भी तो नहीं बदला यहाँ। वही कच्चा रास्ता, वही छोटी छोटी दुकानें, और वो चूनर वाले की दुकान देखो माँ, कहते हुए मीरा इशारा करती है। हाँ मीरा, बदलती है तो बस लोगों की मनोकामनाएं, सुगंधा जी मीरा की तरफ देखकर कहती हैं। माँ, क्या जो मांगो वो पूरा होता है? मीरा पूछती है। हाँ माँ, सबकी मनोकामना पूरा करती हैं, सच्चे मन से मांगो तो ज़रूर, सुगंधा जी कहती हैं। बुआ, अब क्या करेंगे, बोर हो रही हूँ मैं, ऋतु कहती है। ऐसे नहीं कहते ऋतु, मंदिर में कोई बोर होता है क्या? थोड़ी देर की बात है, तब तक तुम लोग मंदिर देख लो, घूम लो, सुगंधा जी कहती हैं। मीरा अंजलि के पास आकर कहती है, अंजलि चल, हम उस चूनर की दुकान पे चलते हैं। मीरा और अंजलि दोनों साथ में चूनर वाले की दुकान पर जाती हैं। उधर अर्जुन और सब सुबोध विक्रम के घर पहुंचते हैं। वहां वे विक्रम की माँ से मिलते हैं। सुधा जी और विक्रम की माँ रेणुका जी दोनों मिलकर बहुत खुश होती हैं। कितने सालों बाद मिले हैं हम, अर्जुन से मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी। अरे वाह, ये अक्कू है ना? देखा सुधा कितनी बड़ी हो गई, कहते हुए रेणुका जी की आंखें नम हो जाती हैं। हाँ रेणुका, ये अक्कू ही है, बेटियों का पता ही नहीं चलता, सुधा जी कहती हैं। आइए अब सब लोग बैठिए पहले। माँ जी, आपकी तबीयत कैसी है? रेणुका जी पूछती हैं। अच्छी हूँ, तू कैसी है रेणुका? दादी पूछती हैं। मैं भी ठीक हूँ माँ जी, ये है ना मेरा ख्याल रखने वाला, कोई कमी महसूस ही नहीं होने देता, रेणुका जी कहती हैं। दादी आप ही बताइए, माँ का ख्याल मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? विक्रम कहता है। तू शादी कर ले, फिर दोनों का ख्याल रखने वाली आ जाएगी, हंसते हुए दादी कहती हैं। दादी, क्या पता मुझे ही उसका ख्याल रखना पड़ा तो,
विक्रम कहता है, अच्छा जी, देखो तो सही इसको कोई, कितने लड्डू फूट रहे हैं। बस कर अब, और इससे मिल, मेरा एक और बेस्ट फ्रेंड सुबोध। कहते हुए अर्जुन सुबोध से मिलवाता है। हेलो सुबोध, आज से हम भी फ्रेंड्स, ओके? विक्रम कहता है। हाँ बिल्कुल, दोनों हाथ मिलाते हैं। मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ, रेणुका जी कहते हुए किचन में जाती हैं। मैं भी चलती हूँ रेणुका, आप सब बातें कीजिए, कहते हुए सुधा जी भी रेणुका जी के साथ चली जाती हैं। रेणुका और सुधा जी किचन में चली जाती हैं और दादी, अक्कू, विक्रम, सुबोध और अर्जुन बातें करते हैं। अक्कू यहाँ थोड़ा कम ही बोल रही है क्योंकि विक्रम की नज़रें बार बार उसी पे आके ठहर जाती हैं और शायद दोनों की आंखों ही आंखों में बातें भी हो रही हैं। किचन में सुधा जी रेणुका जी से बातें करती हैं। रेणुका, ये सब कैसे हो गया? सुधा जी कहती हैं। सुधा, अब मुझे आदत हो गई है जीने की, फिर विक्रम है ना, बहुत परवाह करता है मेरी। वैसे भी भाग्य के सामने हम पंगु बन जाते हैं। सब कहते हैं ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इसमें अच्छा क्या था। कहते हुए रेणुका जी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। बस रेणुका, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती, कहते हुए सुधा जी रेणुका जी के पास आकर उन्हें गले लगाती है। नहीं सुधा, बस मन हल्का हो जाता है। चलो अब हम भी बाहर चलते हैं, मैं नाश्ता भी लगा देती हूँ, रेणुका जी कहती है। नहीं रेणुका, अभी चाय ही पीते हैं, फिर दर्शन करके ही कुछ खाएंगे। माँ जी ने भी इसीलिए भी कुछ नहीं खाया है, सुधा जी कहती हैं। ठीक है, फिर हम नाश्ता बाद में करते हैं, रेणुका जी कहती हैं। सब लोग चाय पीते हैं और दर्शन के लिए मंदिर की तरफ आते हैं। विक्रम के घर से बहुत ही कम दूरी पर है ये मंदिर। सभी लोग पैदल चलकर मंदिर आते हैं। ये मंदिर बिल्कुल नहीं बदला, वैसा ही है जैसे पहले था, अर्जुन कहता है। हाँ भैया, पहले हम यहाँ रोज आते थे, अक्कू कहती है। तुम्हें याद है? विक्रम अक्कू को देखते हुए कहता है। तुम दोनों को तुम्हारा झगड़ा याद है, जब विक्रम ने अक्कू की चोटी खींची थी और अक्कू ने उसे मंदिर के बाहर खुली हुई चप्पलों से इतना मारा, इस बिल्ली ने सारी चप्पलें फेंक दी, लेकिन एक भी निशाना सही नहीं था, कहते हुए अर्जुन जोर से हंसता है और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। बिल्ली? अक्कू का एक और नाम भी है, मुझे आज पता चला, सुबोध कहता है। सुबोध भैया प्लीज़ आप तो रहने दीजिए ना, अक्कू कहती है। ठीक है, लेकिन बिल्ली क्यों था, ये तो बता दे, सुबोध पूछता है। इसे दिन में चाहे जितनी बार दूध पिला लो, बचपन में ये खाना नहीं खाती थी, हंसते हुए विक्रम कहता है। माँ, आंटी देखो ना, सब मेरा मजाक बना रहे हैं, अक्कू कहती है। अब बस भी करो, अकेली है ना बेचारी, इसलिए सब परेशान कर रहे हो। अक्कू, अब तू भी भाभी ले आ, फिर देखना ये अर्जुन की बोलती कैसे बंद होती है, रेणुका जी कहती हैं। हाँ आंटी, ये सही कहा आपने, अक्कू कहती है। मंदिर आ गया, चलो अब, अर्जुन कहते हुए सबसे आगे निकल जाता है। मंदिर में मीरा और सुगंधा जी पूजा के लिए बैठी हैं और पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। उनके पास ही अंजलि और ऋतु भी बैठी हुई है, लेकिन ऋतु अपने फ़ोन में व्यस्त है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, हवन करवा रहे हैं। जैसे ही अर्जुन सबके साथ मंदिर पहुंचता है तो उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है। मीरा का ध्यान पूजा में होता है। अर्जुन का दिल आज मीरा को देखकर पहली बार खुश हुआ और बस देखे ही जा रहा है, जैसे कोई परी बैठी हो। कितनी प्यारी आंखें हैं, मासूम सा चेहरा, बाल खुले हुए, सिर पे दुपट्टा रखा हुआ है। अर्जुन मन ही मन सोचता है, आखिर इसे देखकर अपनापन सा क्यों लगता है। इतने में वहाँ सुबोध आता है। अर्जुन यहाँ क्यों खड़ा है? सब लोग आगे निकल गए हैं दर्शन के लिए, सुबोध कहता है। हाँ चलता हूँ, अर्जुन कहता है। वैसे तू किसे देख रहा था? ओह, उस लड़की को, है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है, सुबोध कहता है। जानता हूँ उसे, वही है ये स्कूटी वाली, अर्जुन कहता है। ओह, तू इतनी खूबसूरत लड़की से टकराया था, सुबोध कहता है। दर्शन करें, अर्जुन सुबोध को देखकर कहता है। चल, इसीलिए तो आए हैं, सुबोध कहता है।
जैसे ही अर्जुन दर्शन करने के लिए आगे आता है, ऋतु का ध्यान अर्जुन पे जाता है और वो खड़ी हो जाती है। अर्जुन, वाह तुम यहाँ, कहते हुए ऋतु अर्जुन के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अर्जुन अपना हाथ छुड़ाते हुए हाय और मन ही मन सोचता है, अब ये यहाँ कहाँ आ गई। मीरा ऋतु के मुंह से अर्जुन का नाम सुनकर जैसे ही देखती है चौंक जाती है और साथ में अंजलि भी। दोनों एक दूसरे का मुंह देखती हैं। मीरा का ध्यान पूजा से बिल्कुल हट जाता है और उसके मन में ढेरों सवाल आते हैं और गुस्सा भी। ऋतु को अर्जुन के इतना करीब देखकर ऋतु अर्जुन से बातें करती हैं। तुम यहाँ दर्शन करने आए हो? ऋतु पूछती है। हाँ, अपनी फैमिली के साथ। ये मेरा दोस्त है सुबोध। अर्जुन कहता है। हेलो सुबोध, मैं भी यहाँ अपनी बुआ की फैमिली के साथ आई हूँ। वो जो पूजा में बैठे हैं ना, वही। आज मेरी बुआ की बेटी का बर्थडे है, इसीलिए, ऋतु कहती है। सुबोध भी ऋतु को हेलो बोलता है। अर्जुन के करीब आकर कहता है, अब ये कौन है? ये मेरे ऑफिस में है, अर्जुन कहता है। और ऋतु की बातें सुनकर अर्जुन मीरा की तरफ देखता है और उसे वो दिन याद आ जाता है जब मीरा ने उसके साथ अपना बर्थडे मनाने की बात कही। वो मन ही मन सोचता है कि कितना अंतर है इन दोनों में। तभी पंडित जी भी पूजा ख़त्म कर देते हैं और खुद माता रानी को भोग अर्पण करने चले जाते हैं। मीरा और अंजलि भी खड़ी हो जाती हैं। तभी ऋतु उनको वहाँ बुलाती है और अर्जुन से मिलवाती है। मीरा और अर्जुन एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। फिर मीरा अपनी नज़रें झुका लेती है। अर्जुन, ये है मीरा और ये अंजलि। आज मीरा का बर्थडे है और मीरा ये अर्जुन है। कल ही मेरा ऑफिस ज्वाइन किया है इसने। अपने होठ मीरा के करीब लाकर, स्मार्ट है ना, ऋतु कहती है। ऋतु की बातें सुनकर मीरा उसे आंखें बड़ी बड़ी करके घूरती है। इधर अर्जुन साधारण अंदाज में मीरा को जन्मदिन विश करता है और अंजलि को हेलो बोलता है। अंजलि भी अर्जुन को हेलो बोलती है। मीरा अर्जुन को कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा है कि ऋतु के कहने पे उसने उसे बर्थडे विश किया। अर्जुन मीरा की नाराज़गी को भाग जाता है और चिढ़ाने के लिए ऋतु से कहता है, तुमने देखा ऋतु, ये मंदिर कितना सुंदर है। हम यहाँ बचपन में आते थे लेकिन अब बहुत दिनों बाद आए हैं। तभी अंजलि मीरा से कहती है, देखा तूने, देखा कितना शरीफ लगता था ये। इसको ये छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियाँ पसंद है। देख कितनी प्यार से बातें कर रहा है, तुझसे की कभी, और तू है कि इसके लिए इतना। कहते हुए अंजलि मीरा की तरफ देखती है। अंजलि, मेरा मूड ख़राब है, तू और ख़राब मत कर प्लीज़। देखना तो उसे कितनी दूर ले गई वो, और वो भी उसके साथ। गुस्सा होते हुए मीरा कहती है। सुबोध अक्कू और विक्रम के पास जाता है और अर्जुन की तरफ इशारा करता है। वो अर्जुन को देख भौचक्के के रह जाते हैं। इधर दादी, सुधा जी और रेणुका जी थोड़ी देर मंदिर में ही बैठने के लिए कहती हैं और अक्कू, सुबोध और विक्रम से अर्जुन के बारे में पूछती हैं। अक्कू कहती है, भैया मंदिर देख रहे हैं पूरा, हम भी जाएं उनके साथ माँ? ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना, सुधा जी कहती हैं। अक्कू सुबोध और विक्रम के साथ अर्जुन के पास चली जाती है और उसे घूरती है। दर्शन किए आपने? हाँ हाँ किए। इससे मिलो, ये है ऋतु, अर्जुन कहता है। ऋतु, तुम यहाँ कैसे? विक्रम भी ऋतु को देखकर चौंकते हुए पूछता है। ओह विक्रम, तुम भी? वो मैं अपनी बुआ के साथ आई हूँ। अक्कू विक्रम और ऋतु को बातें करते हुए देखकर चिढ़ने लगती है। ऋतु, ये अर्जुन की बहन है अक्कू, और ये मैं इनसे मिल चुकी हूँ, सुबोध। और हाय अक्कू, ऋतु कहती है। अक्कू उसके कपड़ों को घूरते हुए एक रूखा सा जवाब देती है, हाय। अर्जुन दूर से मीरा को देखता है जो मंदिर के ऊपर वाले हिस्से पर खड़ी है अंजलि के साथ और उन्हें ही देख रही है। हवा से उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे हैं और वो उन्हें गुस्से से पीछे की तरफ किए जा रही है। आज अर्जुन भी उससे बातें करना चाहता है, अच्छे से उसका जन्मदिन विश करना चाहता है, उसकी पहले वाली जिद को दोहराना चाहता है। सुनने के लिए धन्यवाद।
बने रहें उपन्यास मिलन के साथ। थैंक यू।